जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, शुरू हो जाऊं। आप लोग देख रहे थे कि मौलवी साहब चिल्लाता है कि नहीं? बड़ा मसला है, अगर चिल्ला के तकरीर न करे तो बोलेंगे मुआशरफुल कादरी साहब कोई मुकर्रिर आपको नहीं मिला था क्या? ऐसा बीमारिया हम मुकर्रिर लाए थे जो लग रहा था मरा मरा हुआ है। तकरीर का मतलब है खूब चिल्लाए, हाँ हो, सब हंगामा करे, तब न लोग कहेंगे तकरीर। माहौल खराब हो गया है। अगर कोई शायर आए अब बस ऐसे ही पढ़े, जो याद मुस्तफा से दिल को बहला या नहीं करते, तो बोलेगा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मातम कर रहा है क्या? अब शायर हो गया मजबूर, अब शुरू करता है, जो यादें कहाँ ले गया। अब कहता क्या ताना था। खतीब भी आकर के शुरू करे, ऐ लोगो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, झूठ मत बोलो, समझ गए ना? बोलेगा इसको दावत कौन दिया है, ये कोई तकरीर कर रहा है? बेचारा खतीब भी मजबूर हो गया, अब आते ही शुरू हो रहा है, क्या तकरीर किया? चिल्लाने ही का नाम तकरीर है मेरे भाई। तो मैं जरा सा चिल्ला लिया हूं ताकि आप लोग समझ जाए कि इनका इंतखाब कमजोर नहीं है, ठीक है ना भाई? अब मैं शुरू हो जाऊं। घड़ी देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट हो चुका है कील कांटा दुरुस्त करने में। और मेरे बाद मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी हसन साहब का खिताब आपने सुना। अब मेरे बाद भी इनकलाब आखिरी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना इर्तिजा कमाल साहब का सुनेंगे। क्या हजरत ने चुन चुन के इंतखाब किया है, समझ गए? दोनों नौजवान को रखा है, अब बीच में जवान को रखा है, बूढ़ा एक कोठो नहीं है, समझ गए? और नबी का चाहने वाला बूढ़ा कभी होता ही नहीं, बूढ़ा होता नहीं। कौन कौन बूढ़ा होता है जानते हैं? जो कभी जलसा में नहीं जाता, बुजुर्गों के पास नहीं जाता, उलमा के पास नहीं जाता, अब हर दिन बैठ के खैनी खाता रहता है, वो जवानी में बुढ़ा हो जाता है। जो वली के करीब हो, जलसा के करीब हो, बुजुर्गों के करीब हो, उलमा के करीब हो, तो इश्क़ रसूल की कुछ खैरात मिल ही जाती है और बुढ़ापे में भी वही रंग नजर आता है। और अगर आप लोग की उम्र अगर 60 साल है, अगर आपकी उम्र 50 साल है, और अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं ये सोच के हम लोग तो बूढ़े हैं, जो जवान होगा वही सुभान अल्लाह बोलेगा, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, करबला में क्या सिर्फ 6 माह का बच्चा ही गया था? करबला में क्या सिर्फ 18 साल का जवान ही गया था? करबला में क्या सिर्फ नौजवान ही गया था? अब मैं करबला में बूढ़े को देखना चाहते हैं तो और सबको रहने दीजिए। खुद फातह खैबर का बेटा शहजादा गुलकू कुबा, राकिबे दोषे मुस्तफा, परवरदे मुस्तफा, मजलूमे करबला, ताजदारे करबला, फातह करबला, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 55 साल है और 55 साल का मुजाहिद ऐसे जिहाद के जलवे बिखेर रहे थे कि सारे यजीदी कह रहे थे अल्लाह अल्लाह। जब फातिमा के बेटा का ये आलम है तो फातिह खैबर मौला अली का आलम है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दोनों हाथ को उठाकर बोलिए पूरा मजमा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हजरत हुजूर साहिब उर्स हुजूर तौहीद मिल्लत का इंतकाल हो गया। वो ज़ेर कफन आराम फरमा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे धूर आप थोड़े सुनते होंगे, वो तो पहले सुनते थे। जो अकीदतमंद होंगे इंसान है भाई, तो मैं उनके लिए एक जवाब दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। अरे माशाअल्लाह अफजल भाई, सब लोग ओके हैं, सब लोग ओके हैं, सब समझदार हैं। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं पैसा लेगा तब बोलेगा, आप सही समझ गए। आप सुभान अल्लाह बोलिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बात है? सबसे पहली इस्लाम की जंग काफिरों से कब हुई थी? फ्री में नहीं बताऊंगा। रमजान में। तारीख भी याद है, 17
अब मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। और काफिरों की तादाद कितनी थी? 1000 से ज्यादा। उसमें कौन कौन पहुंचा था? जितना हिटलर था सब पहुंचा था। अबू जहल भी था, उतबा भी था, शैबा भी था, डेंजर सब। और इस्लाम की फतह हुई, काफिर मारे गए। तो अबू जहल की लाश को और काफिरों की लाश को नबी ने फरमाया, उसी बद्र के मैदान में एक कुआं था, कुआं, बदबूदार कुआं। हुजूर ने फरमाया सारे काफिरों की लाशों को उस कुएं में डाल दो। तो अबू जहल की भी लाश को डाल दिया। उसके बाद हुजूर तशरीफ लाए और कुआं के पास खड़े होकर के अबू जहल से बात कर रहे हैं, मैंने तुमको समझाया था, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने तुझे बहुत समझाया हक क्या है बातिल क्या है, तू लातो होबल के चक्कर में पड़ा रहा, मेरी बात नहीं माना। अब समझ में आ रहा है ना, वही सच है जो मैंने कहा था। नबी इस तरह फरमा रहे थे तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं पे थे। उन्होंने अर्ज कर दिया, सरकार आप ऐसे उससे बात कर रहे हैं जैसे जिंदों से बात की जाती है। हुजूर तो मर गया है, हुजूर वो तो मर गया है। सुन लीजिए, इधर उधर से नहीं बोल रहा हूँ, हदीस पाक है, बाबे मगाजी पढ़िए, बुखारी शरीफ में भी है। जी हाँ, अब उसका मैं सिर्फ मतन बयान कर रहा हूँ। उन्होंने क्या फरमाया, अर्ज किया, हुजूर ये तो मर गया है, अबू जहल तो मर ही गया था, आप इससे बात ऐसे कर रहे हैं। तकरीर एक तरफ, ये पॉइंट जो आ रहा है यही सुन लीजिए। नबी फरमाते हैं, उमर तुम कहते उसके सुनने की बात, सुन लो, ये जिंदा जब था और जितना सुनता था उससे ज्यादा अब सुनने लगा है। कुव्वते समात इसकी अब ज्यादा हो गई है। अब इस हदीस की रोशनी में यह नतीजा निकल रहा है कि अबू जहल के जैसा काफिर मरने के बाद पहले से ज्यादा सुन सकता है। जब काफिर की समात उतनी बढ़ जा रही है, वलियों की समात का आलम क्या होगा, शोहदा की समात का आलम क्या होगा, नबियों की समात का यह आलम क्या होगा। हजरात, ये तो वली है, ये तो साहिबे उर्स है। अगर आपका दादा, आपका नाना, आपका रिश्तेदार 100 साल पहले मर गया है, आज भी कब्रिस्तान जाओ, आप सलाम करोगे, वो जवाब देगा, वो सुन लेगा। तो जब आम लोगों की समात का ये आलम है, वलियों की समात का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कामिलीन, हजरत अल्लामा कारी निसार कलकत्तवी साहब क़िबला, उर्से हुजूर तौहीदे मिल्लत। सुनिए हजरात, अब मैं शुरू हो रहा हूँ। जो मैं बताना चाह रहा था थोड़ी देर और मैं आपको बता दूं। ये बतलाइए कि आप लोगों में से किसी ने अल्लाह को देखा है? बस हाँ ना बोल लीजिए। किसी ने अल्लाह को देखा है? तो आप लोग सोचते होंगे लग रहा मौलवी साहब सब देखा है, हम ही लोग नहीं देखे हैं ना। कोई नहीं देखा, कोई नहीं अल्लाह को देखा है। हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है। हम लोग अल्लाह को देखेंगे, बाप रे बाप, हम लोग तो अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अल्लाह, हम लोग अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हक है। अल्लाह ने पैदा किया, नाक दिया लाजवाब, आंख दिया लाजवाब, रुखसार दिया लाजवाब, जमाल दिया लाजवाब, कमाल दिया लाजवाब, बेशुमार नेमतों से नवाजा, जो मांगा नहीं था अता कर दिया। वो चाहता तो कुत्ता बनाता, चाहता तो जानवर बनाता, वो चाहता तो जर्रा बनाता, लेकिन अपनी रहमत से हम गुनहगारों को नवाजा तो इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद हाथ दिया तो सबसे बेहतर, पाँव दिया तो सबसे बेहतर, चेहरा दिया तो सबसे बेहतर। अब मैं अगर ये दिया है तो ये तो काफिरों को दिया है, मुशरिकों को दिया है। कमाल देखिए, हम जैसे लोगों को ये सारी नेमतें देने के बाद अपने महबूब का गुलाम बना लिया।
इसको कम बड़ी बात समझते हैं? कम बड़ी बात है। लेकिन इतनी नेमतें पाने के बाद भी आज का मुसलमान खाता है अपनी मर्जी से, पीता है अपनी मर्जी से, जीता है अपनी मर्जी से, शादी करता अपनी मर्जी से, लेन देन करता अपनी मर्जी से। या अपने नफ्स का गुलाम हो गया है, अपनी मर्जी से करता है। जब मर्जी हुई नमाज पढ़ा, जब मर्जी हुई छोड़ दिया, जब मर्जी हुई दाढ़ी कटाया, जब मर्जी हुई छोड़ दिया। अपनी मर्जी। हर आदमी नफ्स का गुलाम हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, जो नफ्स का गुलाम हुआ उसे फिरौन कहा गया, जो नफ्स का गुलाम हुआ उसे शद्दाद कहा गया, जो नफ्स का गुलाम हुआ उसे कारून कहा गया, जो नफ्स का गुलाम हुआ वह अबू लहब हो गया, वह अबू जहल हो गया, वह तबा शैबा हो गया। और जिसने नफ्स को अपना गुलाम बनाया, हजरत अबू बकर हो गए, हजरत उमर हो गए, हजरत उस्मान हो गए, मौला अली हो गए। अरे जो नफ्स को नफ्स का गुलाम होता है वो जमाने में बदनाम होता है। जो नफ्स को अपना गुलाम बनाता है रब का उस पे इनाम होता है। जिंदाबाद हम जिंदाबाद। लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। अब शेर में सुना दे रहा हूं। मेरे आमाल से मिलता तो मैं भूखा ही रह जाता, मेरे आमाल से मिलता तो मैं भूखा ही रह जाता। ये अल्लाह ताला की रहमत है। हम लोग जिंदा हैं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हम में से अल्लाह को कौन देखेगा? किसी ने अल्लाह को, मुंह खोल के बोलिए, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है। हाफिज साहब हो, काफी साहब हो, इमाम साहब हो, पीर साहब हो, और कौन कौन साहब हो, मुफ्ती साहब हो, और कौन साहब, सदर मुदर्रिस साहब हो, हेड मास्टर साहब हो, कोई साहिबान हो, कदरदान हो, अमीर साहब हो, गरीब साहब हो, नमाजी साहब हो, हाजी साहब हो, रोजादार साहब हो, कोई भी, हाँ, सेक्रेटरी हो, सदर हो, प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, ओहदेदार हो, ढेकान हो, चिलान हो, कोई भी हो, अल्लाह को नहीं देखा। इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आगे बढ़िए। किसी वली ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी शहीद ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी सालेह ने अल्लाह को नहीं देखा। और क्लियर कट बता दूं, बद्र वालों ने अल्लाह को नहीं देखा, उहुद वालों ने अल्लाह को नहीं देखा है। यहाँ तक के न मक्के वालों ने देखा, न मदीने वालों ने देखा, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा है। इनसे भी आला कोई जमात है, वो नबियों की जमात है, रसूलों की जमात है। उनकी बारगाह में चलिए। हजरत आदम ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत नूह ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत शीश ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत दानियाल ने अल्लाह को नहीं देखा। किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा। लेकिन यही तो बात है। आप लोग सब समझते हैं, लेकिन को नहीं समझते हैं। लेकिन में बड़ा पावर रहता है। जैसे मैं आ रहा था और कह दिया, हजरत मैं आ रहा था, मुजफ्फरपुर पहुंच गया हूं या समस्तीपुर पहुंच गया हूं, गाड़ी पकड़ने वाला हूं, लेकिन का मतलब कुछ और हो गया। आप ही लोग कहिएगा, अरे खाना खा रहा था लेकिन, यानी लेकिन का मतलब है मफहूम कुछ और है। हजरत, किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, किसी रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन, अरे लेकिन में कितना पावर है। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का फजल देखिए, महबूब खुदा ने, आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के लख्ता जिगर ने अल्लाह का दीदार कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल अशरफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर तौहीद मिल्लत, हजरत कारी निसार कलकत्तवी साहब किबला। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत की आमद हो गई है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सुनेंगे। अल्लाह ताला हमारी जमात के तमाम उलमा के उम्रों में बरकत अता फरमाए। अब सुनिए गौर से। किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, मेरे सरकार ने देख लिया। ये कम बड़ी बात है भाई, ये तो रंग में बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंतजाम कैसा हुआ, एहतमाम कैसा हुआ, मेरे पास टाइम नहीं है, बस इतना ही कह दे, उन्होंने देख लिया।
अल्लाह ने दिखा दिया। ये सब बात फेसबुकिया सब तुम लोग सुनो, पगला सुन लो, ये सब याद रखोगे बेटा। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, मेरे सरकार ने देखा है। और कितने करीब से देखा ये अलग बात होगी, है ना भाई। चलो भाई ठीक है, अल्लाह को देखा। अब हम लोग अल्लाह का फजल, हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। कभी कहीं किसी गैर मुस्लिम ने आपसे पूछ दिया मुसलमान हो, कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मुसलमान हूँ। तो वो कह दे मुसलमान हो, ईमान वाले हो, कहा तो अल्लाह के बारे में क्या कहते हो? तो आप कहेगा क्या कहता हूँ, मालूम नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद। क्या कहते हो? अल्लाह एक है। अल्लाह के बारे में क्या कहते हो? तो अल्लाह एक है। बोला और क्या जानते हो? अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो उसको किसी चीज की हाजत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, कायनात उसकी मोहताज, वो बेनियाज है। और क्या जानते हो? और क्या जानते हो? लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बेटा है न वो किसी का बाप, मेरा अल्लाह। तब वो कहेगा देखे हो, हंस जाइएगा, देखे हो तो नहीं तो कैसे मानते हो? ये सवाल होगा। अरे तुम अल्लाह को देखे नहीं, अब मानते कैसे हो? तो कह दीजिएगा जवाबात तो बहुत है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं जरा सब दो जवाब, टेढ़ा सब रहता है ना फंसाने के लिए, तो उसको एक जवाब दीजिएगा। हवा को देखे हो? तेरा बाप देखा है, तेरा नाना देखा है। हवा को, हवा नहीं समझ रहे हैं, AIR, एयर, एयर माने हवा। देखे हो तो नहीं, मानते हो तो हाँ। अरे वाह, ये कैसी बात हो गई? देखा नहीं अब मान रहे हो? अरे पगला तो समझ ले, या अल्लाह ने पैदा किया हवा को, तो जब पैदा होने वाले को तू मान रहा है, पैदा करने वाले को क्यों नहीं मान रहा? पैदा करने वाले को क्यों नहीं मान रहा है? तो देखे नहीं है, तुम लोग कैसे मानते हो? तो कह दीजिएगा एक देखने वाले का कहा मान लिया है हमने, तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। हाँ, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो दावा है। अब जरा दलील भी सुन लीजिए। चूंकि उलमाए किराम मिंबर नूर पे बैठे हुए हैं दुआएं देने के लिए, खुद अल्लामा शफुल कादरी साहब और आप लोग भी माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहे हैं। अब जरा दलील मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। क्या बात है, वाह। जोर से बिल्कुल मत बोलिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आदमी जाग गया, देखिए वो सांस चल रही कि नहीं, देखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई? जरूरी नहीं, आप लोग गुस्सा मत होइएगा कि मौलवी ठीक नहीं है, जिंदा आदमी था उसके लिए दुआ पढ़ दिया। हाँ कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, मौलाना सुधर जाओ, क्या हुआ? बोला आदमी जिंदा था उसके लिए आपने ये दुआ पढ़ दिया, यानी उसका कहना है कि ये दुआ उसी के लिए पढ़ी जाएगी जो मर गया है। अरे पगला, इतने उलमा है, पूछो। ये सिर्फ मौत की खबर सुनने के बाद पढ़ने के लिए नहीं है। जब भी मुसीबत की खबर सुनो, जब भी परेशानियों की खबर सुनो, इस दुआ को पढ़ लो, सवाब भी होगा, मुश्किलात आसान भी हो जाएंगे। क्या बात है, वाह। और जरूरी नहीं है, कुछ लोग कहेंगे मौलाना तकरीर करते करते बोल रहा था मर गया, बतलाओ। अरे भाई तो एक्सीडेंट से आदमी मरेगा, जलने से मरेगा, हादसा होगा तभी मरेगा, सोए सोए नहीं मरेगा। क्या था सोने के लिए, सोए रह गया। तो हम भी देखते रहते हैं, हमारे मजमा में कोई ऐसा तो हो नहीं गया है, इसलिए जरा खबर लेते। उठ गए मेरे भाई, कितने मजे से सो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्स हरण के बीच में। अब मेरे जैसा आदमी जो डब्बा का दूध नहीं पिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्र के जितने लोग हैं सबों ने माँ का दूध पिया है। समझ गया? इतना चिल्ला रहा अब फिर भी सो रहा है। अब उठ गए मेरे भाई, सोइएगा नहीं वरना तकरीर बंद हो जाएगी।
काहे? अपने आका से प्यार है जिसको, क्या बात है, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, उठ क्या गए बात मेरे है। भाई, इसीलिए हम ये शेर पढ़ दिए थे, नहीं समझे? उठ गए तो फतवा हमने लगा दिया है। उठ जा उठ जा। सुभान अल्लाह। याद आ गया है, समझ गए। देखिए जरा सा कमी बेशी होगी, चूंकि अहले फन बैठे हुए हैं तो उसमें उंगली नहीं करें। मैं पहले ही सरेंडर बोल ले रहा हूँ, ठीक है? जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, जर्रे जर्रे में नूर नकहत है, हासिले कायनात जन्नत है। ऐ फरिश्तो समीप आ जाओ, ऐ फरिश्तो ज़मीं पे आ जाओ, आजुर से तौहीद मिल्लत है, उस तौहीद मिल्लत है। ये बहुत बड़ी बात है। जिंदाबाद। वली के उर्स में हम लोग हाजिर हैं। मैंने पहले ही कह दिया था। खैर अल्लाह ताला फरमाए, मैं नात सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम अलग है। उठ गए भाई, अस्सलाम वालेकुम। उठिएगा नहीं, कुछ लोग हमारे दुश्मन भी हो जाते हैं एंटी, कि उस मौलवी को मत बुलाइएगा। घर में रहता हूँ तो मच्छर से मुलाकात होती है, नींद नहीं आती है। जलसा में सो रहा था, उसने सोने नहीं दिया। मैं यहाँ सोने नहीं दूंगा। सोना है तो कब्रिस्तान चले जाओ, जिंदगी में कोई उठाने नहीं जाएगा। सही बोला कि भाई? ये सोने की जगह थोड़ी है। नबी नबी अल्लाह अल्लाह कीजिए और सोए नसीबा को बेदार कीजिए। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। जिंदाबाद। हम लोग जितनी अल्लाह की नेमत मिली है, कपड़ा, खाना, मकान, दुकान, बीवी, बच्चा, बेटा, बेटी, ससुरा, सास, ससुर और कौन है, साला, साली, सरहोद, मानी जितना है, समझ गए? तो देहात के लोग साला साली से माने सोचते नेमत ही है, वगैरह वगैरह। अल्लाह की पनाह। और ये फ्री का जाके ससुराल में खाते पीते रहते हैं, ये सब जो नेमतें हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, औलाद दिया, पोता दिया, पोती दिया, ये वो सारी नेमतें। लेकिन सारी नेमतों को एक तरफ रख दीजिए, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने जो दिया है वो ईमान की दौलत अता कर दिया है। इस नेमत का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने पैदा सबको किया है। हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है, हमें मोमिन बनाया है, मुस्तफा का गुलाम बनाया है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का बड़ा फजल है। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अल्लाह की कुदरत देखना चाहते हैं? अल्लाह अल्लाह सूरज के उजालों से, फिजाओं, सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और सया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समुंदर से, पुरअसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत, चूंकि बहुत प्यारा शेर है। उलमाए किराम ज्यादा रश करते हैं, दुआएं देने लगते हैं। औसाफे बराहीम से, यूसुफ की हया से, औसाफे बराहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के, फिरौन के अंजामे फना से, काबे के तकद्दुस से, मरवा से, व सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुज़म्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी उर्से हुजूर तौहीदे मिल्लत हजरत अलहाज कारी निसार कलकत्तवी साहब किबला। सुनिए, हम लोगों को एसडीएम नहीं बन सके, पीएम नहीं बन सके, डीएम नहीं बन सके, कोई ओहदा हमें नहीं मिल सका, आला मकाम नहीं मिल सका। अच्छा ठीक है, बीपीएल में रह गए, यानी गरीबे रह गए, दौलत नहीं मिली, शोहरत नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, दुकान नहीं मिली, माने हमेशा परेशानियों में घिरे रहे। देखा कि अडानी हमसे बहुत आगे है, अंबानी हमसे बहुत आगे है, टाटा बिरला हमसे बहुत आगे है, हम लोग की क्या हैसियत है। खबरदार खबरदार, कभी एहसास कमतरी के शिकार मत होइएगा। आपके पास दुनिया की दौलत रहे न रहे, या अल्लाह का फजल है, ईमान की दौलत है, और यह ऐसी दौलत है यहाँ भी कामयाबी की जमानत है, कब्र हश्र में भी कामयाबी की जमानत। क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, मेरे नबी ने देखा है। लेकिन जो ईमान वाले हैं उन्हें ये मौका मिलेगा, उन्हें ये तौफीक मिलेगी कि वो अल्लाह का दीदार करेंगे। कब? कब? जीते जी नहीं, मरने के बाद, कब्र में नहीं। रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब हुई, अल्लाह का फजल हुआ, ईमान वाले ही को नबी की शफाअत मिलेगी, ईमान वाले को ही जन्नत हासिल होगी। और जब वो जन्नत में जाएंगे तब खुदा का दीदार हो जाए। वाह, ईमान सबसे बड़ी बात। हजरात, ईमान कहते हैं किसको? ईमान है क्या? आज ही मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, जुमा में, बहुत जलाल में था। जलाल में बोलते बोलते चला गया, आज का माहौल ऐसा हो गया है, मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है, पैसे के इतने हरीस हो गए हैं, अगर कोई आदमी किसी को कह दे 2 करोड़ रुपया दूंगा तुम मजहब चेंज कर लो, ऐसे लोग हैं, धर्म बदल लेंगे, बदल लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हराम क्यों खाते हैं? ऐसा नहीं है तो सूद का कारोबार क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कमीनी लड़कियां गैरों के साथ क्यों जा रही हैं? उसे सब्ज बाग दिखला देता है कि अडानी मेरा बाप है, अंबानी मेरा दादा है, आगरा का ताजमहल जो है वो मेरे परदादा का है, और दिल्ली का लाल किला हमने ही बनाया है। ये भी कमीनी लड़की सोचती है हम तो वहां रानी बन के रहेंगे। ए कमीनी, तू रानी क्या बनेगी? पहले तो तेरे साथ जो वो करेगा तो ज़िना होगा, तेरा ईमान खत्म हो गया, तूने इस्लाम से अपने आप को हटा लिया है, अब न तुझे यहाँ मकाम मिलेगा न वहां मिलेगा। इसलिए अब तेरे नसीब में यहाँ भी जलना है, वहां भी जलना है, और ईमान वाला है, गरीब है तो क्या हुआ, यहाँ भी महफूज होगा, इंशाअल्लाह वहां भी महफूज होगा। बेशक बेशक। ईमान, ईमान। सुनिए, ईमान कहते हैं किसको? दलील के साथ मैं सुना दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। आप लोग से कोई पूछ दे ईमान कहते हैं किसको, तो यही जवाब दीजिएगा। सुनो, हम लोग से क्या पूछते हो? हजरत अल्लामा अशरफुल कादरी साहब किबला भी जिंदा है, जाओ वहां पूछ लो। काहे पता बताया, इसको याद ही नहीं है। हाँ भाई, ईमान किसको कहते हैं? चुप हो जाओ, इमाम साहब से पूछो, इसको याद ही नहीं है। अब बतलाओ, अगर आपका गांव मुजफ्फरपुर है, वहां के रहने वाले, और आपसे कोई पूछे आपका घर का है, तो बोले उससे पूछो, लोग क्या कहेंगे? आपकी उम्र है 25 साल और आपसे पूछे आपके बाप का नाम, और आप कहीं उससे बताओ, पूछो, लोग क्या कहेंगे? ईमान वाला से ईमान की तारीफ पूछे, वो किसी और का ड्रेस बदलाए, कितनी रुसवाई होगी, कितनी रुसवाई होगी। हर मुसलमान को जानना जरूरी है ईमान है क्या। अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अब इसका तर्जमा क्या है उर्दू में, फ्री में नहीं बताऊंगा। कुछ लोग जोर से बोल रहे हैं, कुछ लोग धीरे बोल रहे हैं। तुम्हारे कहने से नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी होगी मैं बोलूंगा, नहीं होगा तो नहीं बोलूंगा। अच्छा, नहीं बोलिएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। बोलिएगा कब? जब बोलती बंद हो जाएगी तब। बोलती
मुक्ति बंद होगी कब्र में, छटपटाइएगा, छटपटाइएगा, वो हशर होगा। इसलिए बेहतर है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से। बेहतर है कि कब्र में जाने से पहले कब्र का इंतजाम करें, हश्र में उठने से पहले हश्र का इंतजाम करें, वरना होगा क्या मालूम है, कुरान से न पूछिएगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा मैंने पढ़ दिया और इससे पहले हदीस, अब दोनों अरबी में है, ठीक है, और उर्दू हम लोग की मादरी जबान, कुछ तो समझिएगा नहीं और मैं उसका माना मीनिंग बताऊंगा नहीं। कब तक? सब लोग बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले कुरान पाक की आयत करीमा का तर्जमा सुन लीजिए। जब कब्र कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? लोग गफलत की दबी चादर में लिपटे सो रहे हैं, उन्हें खबर ही नहीं कि कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा। उन्हें यह खबर नहीं है मरने के बाद क्या होगा। उन्हें यह खबर नहीं है कि अजान हो गई अब हमें क्या करना है। गफलत का तो यह आलम है, ये 5 किलो फ्री का चावल खा खा के इतना गाफिल हो गया है, उसे मालूम नहीं न जान महफूज है, न माल न महफूज है, न कब्रिस्तान महफूज है, न हमारी मस्जिद महफूज है, न हमारे मदारिस महफूज है, न हमारी जमीन महफूज है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जहां भी देखिए अब आपके खिलाफ हर चीज नजर आएगी और आपको गफलत में पड़े हुए हैं, आपको सोने से फुर्सत नहीं है। कुछ कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं क्या होगा जब आपकी नजरों के सामने आपकी बेटियों की इज्जत तार तार होगी, तब आप जागेंगे। जब आपकी नजरों के सामने आपके घरों को आग लगा दे, तब आपको समझ में आएगा इससे पहले कि घर बर्बाद हो, इससे पहले कि नस्लें बर्बाद हो, उठ जाइए और अपनी भी हिफाजत कीजिए, अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, कब्र हश्र का इंतजाम कीजिए, रसूलुल्लाह के सुन्नतों के पाबंद हो जाइए। किसी से डरना छोड़ दीजिए, रब से डरिए, अल्लाह से डरिए। कसम खुदा की, मेरे गरीब नवाज न लश्कर लाए थे न फौज लाए थे, बस ईमान है, नबी की शरीयत है और इतना पावर था। पृथ्वीराज डर रहा है, उसके दाएं बाएं वाले डर रहे हैं। ईमानी ताकत है, यानी जो खुदा से डरता है सब उससे डरते हैं। हम सब से डर रहे हैं, रब से नहीं डरते। रब से डरिए, दुनिया का हर जालिम आपके नाम से डरता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत, वाह। अब लोग क्या करें, उलमा क्या करें? हमको जगाते जगाते ये सोए नहीं है, थक गए हैं। मुअज्जिन अज़ान देते देते थक गया, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, लेकिन ये कौम सुन के अनसुन हो गई। हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह, लोग जाने को तैयार नहीं। हमारे उलमा मस्जिद के मेंबर से आवाज देते हैं ये हलाल है ये हराम, कौम सुनने को तैयार नहीं। और जब भी अगर निशाना बनता है या हमारी जमात के उलमा बनते हैं, अगर चाय की दुकान पे हो उन्वान आलिम होता है, अगर कहीं तन्हाई हो उन्वान ये होता है। हजरात, आलम तो ये है, हमारे मसाजिद के तमाम इमाम ने आपको बेदार किया, उलमा ने मिलाद की महफिल में जाके बेदार किया। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने बार बार मीटिंग करके आपको बेदार करने की कोशिश किया, लेकिन जिसकी ज़हानत में वसअत न हो, जिसकी फिक्र में बुलंदी न हो, जिसका फ्यूचर कोई अपना कोई लाया अमल न हो, जिसका कोई मुस्तकबिल में कोई उसका कोई एक मंजिल न हो, वो आदमी क्या जिएगा? फकत लान तान करेगा, फकत एतराज करेगा, फकत तनकीद करेगा। ऐ मिल्लत के लोगों, कुरान भी जगा रहा है, नबी का फरमान भी जगा रहा है, ये उलमा भी जगा रहे हैं और कहते हैं जाग लो, जाग लो, वरना तुम्हारी नस्लों की खैरियत नहीं। अरे अभी तो जुल्म का सामना है, कभी बर्मा के हालात न पैदा हो जाए, कहीं गजा के हालात न पैदा हो जाए। और यही
कहीं नहीं। याद रखना कहीं ऐसा ना हो, अभी तो इतने फितने हैं, काना दज्जाल का आना बाकी है, दाबतुल अर्द का आना बाकी है, याजूज माजूज का आना बाकी है। कहाँ तुम बचोगे? अब मैं काना दज्जाल तो ये है, नबी ने फरमाया दज्जाल के फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो, ईमान बचा ना पाओगे, इसलिए बेहतर है उसके फितने से बचो। मुसलमान हमेशा जहां भी रहता है बेदार रहता है, वो बिस्तर इस तरह हाथ में भी रहे बेदार रहता है। यही कौम है दुनिया को जीने का सलीका बताया है, बशारत का जरिया बताया है। यही कौम काबे गफलत में पड़ी हुई है, इसलिए बेहतर है कि आप जाग जाइए, वरना हशर इतना भयानक होगा कि नस्लें आपका नाम सुन के आप पे थूकेंगी। इसलिए काम ऐसा कर जाइए कि यहाँ भी इज्जत मिले, वहां भी इज्जत मिले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे क्या क्या कहूं। मैं तो यही कहता हूं, बस ये उलमा अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। टाइम हो गया मेरा दुनिया से जाने का नहीं, आपके यहां से जाने का। ठीक है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे जब मौत दे तो मदीने में मौत दे। लेकिन इन लोग को टेंशन है भाई, मदीने में मरना बहुत बड़ी बात है, समझ गए। अब दुआ कीजिए रमजाने का महीना हो और हालात जैसे भी हो ईमान सलामत रहे। तो ये कुरान पाक की आयत करीमा का हमने तर्जमा सुना दिया है। अब हदीस पाक जो मैंने पढ़ दिया, ईमान किसको कहते हैं? सरकार फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, रिश्तेदारों से, सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। यानी नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। क्या होगा? ईमान मुकम्मल होगा। अगर आप लोग, हम लोग समझ जाए, अंदर की बात है, अगर नबी से कम है मोहब्बत, किसी रिश्तेदार से है या अपने आप से है, ईमान मुकम्मल नहीं। या अपने आप को तौल लीजिए कि हमें नबी से ज्यादा मोहब्बत हो, यानी माँ की मोहब्बत भी हो लेकिन माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत हो। अब कहिएगा कैसे? हम सुना दे रहे हैं, एक दलील के तौर पे समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा और साउंड बढ़ाइए ना। अच्छा, माइक वाला ठीक कर दिया है, आवाज जा रही है? माशाल्लाह आपकी भी आवाज बड़ी अच्छी हो गई है। हम लोग का हाल ये है कि अभी का तो हाल क्या नहीं, पहले मैं देखता था जिस लड़का की शादी हो तो जिस दिन से हल्दी चूना उसको लग जाए, चूना नहीं हल्दी, जिस दिल से हल्दी लग जाए नमाज बंद। अब नमाज नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा, अच्छा खाएगा, समझ गया, पड़ा रहेगा, कोई काम भी नहीं करेगा। और जब निकाह हो गया तो उस दिन जो है तो और अलग दुनिया में रहता है। निकाह करके जब घर बीवी को ले गया, दुल्हन को, ठीक है, और खाना पीना खा लिया, दरवाजा बंद हुआ, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात हो, और उस वक्त अगर अफजल भाई, नया दूल्हा दुल्हन है, अब दोनों मुलाकात कर रहे हैं, समझ गए, रात में सन्नाटे में सब लोग सोए हुए हैं, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात हो रही है, उस वक्त अगर उसका कोई दोस्त आवाज नहीं दे, सिर्फ फोन कर दे सिर्फ फोन कर दे, तो उसके तलवा का लहर दिमाग पे जाएगा और उसके बाद फोन करके बोलेगा, अबे खबीस, तुझे मालूम नहीं आज की रात का जिंदगी भर इंतजार किया हूं, तुम डिस्टर्ब कर रहा है, लगता है कि नहीं? यानी जलाल में आ जाएगा, सिर्फ बात नहीं कर रहा है। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। वो कैसा दूल्हा है मदीने में, वो कैसा दूल्हा है मदीने में, वो कैसी दुल्हन है मदीने में। शबे उरूसी है, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात है और मदीने की गलियों में रहील की सदा है। दूल्हा बैठ गया, दुल्हन ने एतराज किया, प्रॉब्लम क्या है? कहा नबी ने याद किया, जाना पड़ेगा। ये नहीं देखा सुहाग रात है, ये नहीं देखा शबे ज़ुफ़ाफ़ है, ये नहीं देखा कि हुस्न की मलका मेरी बीवी सामने है, नहीं, कहा जाना होगा।
अम्मा बीवी हो तो ऐसी, बीवी भी हो तो ऐसी। कह दिया हुजूर जाएंगे जरूर, लेकिन मेरी शर्त है। बोलो। शर्त यह है, अगर आप गए मैदान में जीत के आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आप शहीद हो गए तो आपको जन्नत मिलेगी। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? तो कहा कहना क्या चाहती हो? कहा कि जब आप जन्नत में जाने लगे मुझे भूले नहीं। जरा जोर से बोले, मुझे भूले नहीं। हजरत उस दूल्हा का नाम आपको मालूम है? अगर मालूम है तो भी मैं रिपीट करूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग जोर जोर से सुभान अल्लाह बोले उसको फेफड़ा की बीमारी से बचा, आमीन। गर्दन की बीमारी से बचा, आमीन। और क्या चीज से? हाँ, शुगर की बीमारी से बचा। जिनको शुगर हो गया उसको नॉर्मल फरमा दे। और क्या चीज है? हाँ, किडनी की बीमारी से बचा। दुआ बहुत हाई हो रही है, आवाज भी हाई हो। या अल्लाह, ब्रेन हेमरेज से बचा, आमीन। हार्ट प्रॉब्लम से बचा। और क्या है? लीवर में जो नई बीमारी चली है, नहीं इन्फेक्शन नहीं भाई, उसमें चर्बी चढ़ जाती है, मोटा लीवर मोटा हो जाता है ना। फैट लीवर, एफएटी फैट, फैट माने मोटा, वही तो हुआ भाई। हाँ, तो उसकी बीमारी से बचा, बदअकीदों से बचा, और जब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। ये उन्हीं के दिया दुआ हुई है जो जोर जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब धीरे बोलने वाले का क्या होगा? या अल्लाह सबके ऊपर अपना रहम फरमा। जरा जोर से बोले आमीन। उस दूल्हा का नाम क्या है? ऐसा बेनजीर दूल्हा, क्या बात है? ऐसा लाजवाब दूल्हा। नाम तो सुनना होगा, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। हजरत हंसला, हजरत हंसला रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने साबित किया कि ईमान किसको कहते हैं। नबी को सबसे ज्यादा प्यार करे। ऐ लोगों देखो, मुझे बीवी से प्यार है, लेकिन मैं बीवी से ज्यादा अपने नबी से प्यार कर रहा हूं। दोस्तों, अल्लाह ताला हम लोग को नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लामा शफुल कादरी साहब ने याद फरमाया, मैं हाजिर आया, मोहब्बत सलामत रहे, आबोदाना रहे, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी बार बार मुलाकात होगी। और फिर यहाँ मुलाकात हो न हो, कब्र में तो मुलाकात होगी नहीं, हश्र में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, होगी इंशाअल्लाह। आप लोग कहिएगा बाप रे बाप इतनी भीड़ होगी, अमेरिका वाला भी रहेगा, ट्रम्प भी रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, हाँ सब रहेंगे। अब भीड़ होगी, कैसे मुलाकात होगी? हम लोग कहाँ कहाँ दफन होंगे, मुलाकात होगी। और वो भी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, सरकार ताजुल शरिया का गुलाम, दलील भी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। अलमरो मा मन हब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है हश्र में उसी के साथ होगा। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सुरकाई से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है? तो जहाँ पे हुजूर सरकार सुरकाई होंगे वहां पे सारे तेगी होंगे, जहाँ पे गरीब नवाज होंगे सारे चिश्ती होंगे, जहाँ पे गौसे पाक होंगे सारे कादरी होंगे। मुलाकात तो हो ही जाएगी इंशाअल्लाह, है ना भाई? तो अल्लाह ताला सलामत रहे। कुछ फरमाए हुजूर? थोड़ी देर हजरत कह रहे हैं थोड़ी देर आओ, और इन लोग का कहना है निसार निकल ले, इलाका खाली कर दे, बहुत हो गया, अल्लामा इर्तिजा कमाल साहब अभी बाकी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हजरत ने कह दिया है तो मैं थोड़ी देर और सुना दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जरा सब लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत शेर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ना कि स्टेज पे इतने हेवी पढ़ने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, इलियास भाई जो पढ़ रहे थे, मैंने कहा वाह क्या बात है। फिल्मी दुनिया में जो गाना गाता है गुलकार सब, गायकर सब, उसके सीने में 22 ठो माने जानवर का फेफड़ा घुसा दे तो भी ऐसी आवाज नहीं निकाल पाएगा। वो भी इतनी मशीन रखता है ये तब। इनको देखिए, एक यतीम माइक भी था, उसको भी साइड कर दिया, बगैर माइक के पढ़ रहे थे। तो याद रखिएगा, नबी की नात जब पढ़ता है तो गैबी मदद हो जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी की नात सारे लोग पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले हैं। चिराग रजा साहब भी मेरे साथ है, टाइम नहीं है, लेकिन अफजल भाई ने क्या दिया है तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा पढ़ूंगा, कैसा पढ़ूंगा। हालांकि मैं
वो अंदर से नहीं लाता हूँ, इधर उधर से मैं ले आता हूँ, लेकिन मैं खोज रहा हूँ। उससे पहले मैं जरा सा सुना दूं। ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं। सुभान अल्लाह। ईमान किसको कहते हैं? मोहब्बत मोहब्बत मुस्तफ़ा को। किसको कहते हैं? जरा साफ साफ बोलिए, ईमान किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफा। अब मोहब्बत मुस्तफ़ा, वाह, कहना तो बड़ा आसान है, इसकी दलील क्या है? दावा तो सब कर रहे हैं, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। कैसी मोहब्बत करता है? तो कहेगा मैं तो फातिहा करता हूँ। अच्छा, और क्या मोहब्बत करता है? हम तो 12वीं मनाते हैं। अच्छा, और क्या करता है? हम लोग अंगूठा चूमते हैं। हाँ, बहुत एहसान कर रहा है क्या? और क्या मोहब्बत करते हो? बोला जुलूस भी निकालता हूँ। अच्छा, और क्या भाई? तो हाँ, सब कुछ करते हैं। अच्छा, यही मोहब्बत की दलील है, हैं? ये दलील है। इसीलिए तो बदअकीदा सब कनपट्टा झंझना के सीधा लाइन पकड़ा देता है। ये सब कोई दलील है, हैं? इतने कमजोर दलील में सामने डट पाइएगा? ये सब कोई दलील नहीं है। मोहब्बत रसूल की ये दलील नहीं है। मेरे पास एक दलील है, दलील भी बहुत ठोस है, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। आप लोग तो यार कमाल करते हैं। जरा जोरदार आवाज निकाली भाई, सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, मोहब्बत की ये दलील नहीं है कि सिर्फ अंगूठा चूमे, सिर्फ जुलूस निकाल ले। असल मोहब्बत रसूल की दलील ये है, मन अहया सुन्नती फक़द हब्बनी व मन हब्बनी कान माया फिल जन्नह। मोहब्बत रसूल की दलील ये है, नबी फरमाते हैं जिसने मन अहया सुन्नती फक़द हब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। क्या बात है, वाह वाह। कैसी मोहब्बत है? पैजामा है अंग्रेजों वाला, कपड़ा है अंग्रेजों वाला, शादी ब्याह का तरीका है गैर मुस्लिमों वाला। मोहब्बत। अच्छा, ये बतला, एक चीज और बता रहा हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला सबके दिलों को फेर दे, आमीन तो कहिए मेरा। ये बतलाइए, इतने उलमा बैठे हुए हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, हजरत मौला अली का निकाह बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, बारात ले गए थे, बस पूछ लीजिए, बारात ले गए थे, जवाब मिल जाएगा। किसी सहाबी ने निकाह किया, पूछिए, बारात ले गए थे। खुद मेरे नबी का निकाह हुआ, बारात ले गए थे। बारात का तसव्वुर ही नहीं है, बारात का तसव्वुर नहीं है, तो फिर हम लोग जो ब्याह करते हैं शादी, तो बारात कहां से आई? क्वेश्चन, बारात कहां से आई? है ना भाई, इस्लाम में तो बारात है नहीं, आप लोग लाए कहां से? गैरों के यहां से ले आए, गैरों के यहां से ये खुराफात लाए, जो बेटी का बाप मरने पे मजबूर होता है, गैरों के यहां से ले आए। मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत का दावा ये है नबी के हर सुन्नत पे अमल करें, यही है मोहब्बत मुस्तफा, यही है असल मोहब्बत मुस्तफा। जिससे मोहब्बत होती है तो आदमी कोशिश करता है हम ऐसा काम करें जो उन्हें प्यार आ जाए, उन्हें पसंद आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर नबी से आपने सच्ची मोहब्बत किया है, उनकी सुन्नतों से प्यार कीजिए, इनाम क्या मिलेगा? बाप रे बाप, मैं तो इंशाल्लाह फिर कभी बता दूंगा। ए बाबू, जितने नौजवान हो वो लोग सुन लो, पैंट शर्ट वाले सब, कभी भी पेशाब करो बगैर पानी लिए नहीं, बगैर पानी लिए पेशाब, जैसे पाखाना करने जाते हो ना, तो पानी का रखना जरूरी है, पहले इंतजाम करना, वैसे पेशाब करने जाओ तो पहले पानी का इंतजाम करो। खड़ा खड़ा कभी पेशाब मत करना। हमारे गांव में बैल खड़ा खड़ा पेशाब करता है, बैल बैल, तुम इंसान हो, खड़ा खड़ा पेशाब मत करना, बगैर पानी के मत करना, और काबे की तरफ मुंह करके पेशाब मत करना, काबे की तरफ पीठ करके पेशाब मत करना, बहुत गुनाह होगा, बहुत गुनाह होगा। यही सब सारी चीजें उलमा तो सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन लोग जाने तब ना। ऐसा ऐसा लड़का सब, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, हमको तो कभी कभी लगता है बाबू, अगर तुम लोग वो पैंट उंट सिलाए हो तो उसको फाड़ चीर दो। कौन पैंट? किचुआ पैंट, यानी खड़ा रहता है तो जरा सा आबरू महफूज है, जो ही झुकता है तो पीछे पूरा खुलता है, पूरा नंगा हो जाता है। हंसते
ऐसा ऐसा घटिया पैंट पहनता है, ऐसे झुकेगा उधर खुलेगा। अगर कमीना सब तो जैसे हम सफर कर रहे हैं, ट्रेन में है या बस में है, ऐसा लड़का सब पहने रहता है, बाप रे बाप। अगर अचानक नजर पड़ जाती है तो लगता है गर्म पानी डाल देते, आदत छूट जाती है, लेकिन गर्म पानी है नहीं। क्या कमीना है मेरे भाई, ये इस्लामी लिबास नहीं है। कपड़ा भी वही पहनो जो नबी को पसंद आ जाए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का उर्स मनाइए, बुजुर्गों के उर्स में जाइए, फातिहा दुरूद सब कीजिए, सलाम न्याज सब कीजिए, एक भी चढ़ाइए, सब कीजिए, लेकिन नमाज पहले अदा कीजिए। अगर नमाज आपने छोड़ दिया इतना भयानक अंजाम होगा कि कोई आपकी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, साहिब मज़ार का फैजान सबों को अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां रह गई, गलतियां हो गई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। सब लोग जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, और जरा जोरे बोलूं, जोरे जोरे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब मिसरा जो रह गया उसका क्या होगा? सबों से प्यार कीजिए, तमाम बुजुर्गों से प्यार कीजिए, अपने आला हजरत को मत भूलिए, अपने आला हजरत को मत भूलिएगा। बड़ा एहसान है आला हजरत सरकार का, बहुत एहसान है आला हजरत सरकार का, उनको मत भूलिएगा। बड़ी मोहब्बतें हैं। और आप लोग को कि मैं क्या बताऊंगा, जो सरकार सुरकाही अली रहमा का दीवाना है वो आला हजरत का मस्ताना है। ये कोई नई बात थोड़ी है। तो मैं 4 मिसरे 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, 10 साल से, लेकिन हर जलसा में नहीं पढ़ता हूँ, कभी कभी कहीं कहीं पढ़ देता हूँ। क्या बात? क्या नजदियों के लिए तबाही है, नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है दरसगाही है, नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है दरसगाही है। ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, ये जो जलसा सजाए बैठे हैं, आला हजरत के ये सिपाही है, आला हजरत के ये सिपाही है। अगर इसी को पलट के और कह दे तो और बेहतर हो जाए। तेगली शाह के सिपाही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। हम लोगों ने तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया है। कलमा शरीफ पढ़िए। माइक फटे, लहट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए, जो हो होने दो, लेकिन आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ठीक है। हर आदमी अपनी आवाज को खोल ले, यही वो कलमा है जो हमें जहन्नम से भी बचाएगा इंशाअल्लाह। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह इतना अच्छा जलसा सुने हैं। रात के 2:15 बज रहे हैं जी, और आप लोग के चेहरे पे अल्लाह का शुक्र है 12 नहीं बज रहे हैं। हर चेहरा खिला हुआ है, सुभान अल्लाह, हर चेहरा खिला हुआ है। अब जो लोग दूर से मुकाबला कर रहे हैं, जलसा में नहीं आए हैं, दूरे से हैं, कर क्या, उसको घर में नींद नहीं आ रही है, वो काम में लगा हुआ है। कौन काम? मच्छर मार काम। इतना मच्छर आ रहा होगा ना आज, मैंने उसको, अच्छा चोर की तरह नहीं आता है मच्छर, डाकू की तरह डंके की चोट पे आता है, और आता है तो कोई बाद में शिकायत न करे। मैं कम सुनता हूँ, काने के पास जाके क्या नगमा सराई करता है, क्या आवाज को लहराता है जनाब। कोई शायर आज तक वैसी आवाज नहीं लहराएगा। क्या मुतरन्निम आवाज होती है। पीर साहब का भी दिमाग खराब हो जाता है, समझ गए। तो जो लोग मच्छर से मुकाबला कर रहे हैं, उसकी घरवाली भी कहती होगी तुम जलसा छोड़ के क्यों आए, तुम सोच रहे थे जलसा खत्म हो गया, जलसा तो लग रहा अब शुरू हो गया। जोर से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।